सीधा ही 1 1 6 7 30 17 is short. 17 12 Excellent shot. 2 Oh, lovely. 12 shot. Why silence? 7 8 6 8 सेकंड लास्ट राउंड अमन वर्सेस चिराग। अमन बड़ा गांव से और चिराग सुंदरनगर से। फाइनल मैच और अभी तक अमन 2-1 से आगे है।
अच्छा क्या बात है बहुत बढ़िया लेफ्ट जबरदस्त बेस्ट थी गुड जॉब Shot. Hard luck. Seven. Wow. But silence, please. Good job. Very good job. Sinan, good job. Good job. Good shot. 13. Very good job. 6. 12.
आए हुए हमारे मान्यगण श्री हंसराज शर्मा जी एसपीपी ब्लॉक कांग्रेस मनाली, और मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा। ये टूर्नामेंट जो हिमाचल का मेरे को लगता है कि अपने हिसाब से फर्स्ट टूर्नामेंट ऐसा है जो इतने अच्छे तरीके से हुआ है। बिल्कुल इसमें जो 70+ टीमों ने जो है इसमें भाग लिया था, तो इसका आज समापन समारोह था। फाइनल, सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल आज थे। तो सबसे पहले तो मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय के सम्मानित करने के जो समारोह है उसके लिए मैं हमारे रोहन ठाकुर जी को आगे लाना चाहूंगा कि श्री धर्मेंद्र देवी जी को टोपी और मफलर के साथ सम्मानित करें। अब जो हमारे नेगी जी के साथ आए हुए मेहमान श्री हंसराज शर्मा जी को सम्मानित करेंगे श्री हर्षित जी। जो कि एसपी ब्लॉक के कांग्रेस के मनाली सीरीज के वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, और आज भी जो हमारे जनरल ऑर्गेनाइजर है उनका सम्मानित करेंगे टोपी के साथ रॉकी जी। जी को सम्मानित करेंगे विशाल ठाकुर। श्री सुभाष मोदी जी को सम्मानित करेंगे विनय कुमार। श्री संजय करुण जी को सम्मानित करेंगे देवी जी। हेमराज शर्मा जी को श्री विनोद ठाकुर जी। श्री अजय ठाकुर बड़गरा से उनको सम्मानित करेंगे साहिल। हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय श्री धर्मेंद्र जी का थोड़ा सा वक्त लेना चाहूंगा कि अपने 2 शब्द, अपने 2 विचार रखें, उसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू की। मैं आप सब लोगों को आजकल जो नवरात्रे चले हुए हैं उसकी आपको बहुत बहुत और इन दिनों में जो ये आगाज आज यहाँ पर प्रदेश स्तरीय स्नूकर प्रतियोगिता का यहाँ पर किया गया है, और मुझे खुशी है कि ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है यहाँ पे, और ये भी मेरे ही भतीजे हैं, मेरे ही बड़े गांव से, इनके साथ इनके जो सहयोगी है राकेश जी, वो किसी वजह से आज नहीं है। गोजी कप HP ओपन चैंपियनशिप जो यहाँ पर आपके द्वारा ऑर्गेनाइज की जा रही है या की गई, इसके लिए मैं सब खिलाड़ियों को अपनी ओर से, हमारे ब्लॉक की ओर से, हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आए हुए की ओर से, और समस्त जितने भी ऑर्गेनाइजर जिनको यहाँ सम्मानित किया गया है, आप सभी की ओर से यहाँ पर जो जितने भी 70 प्रतियोगी जिन्होंने यहाँ पर भाग लिया, तो देश में मुझे कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है, गर्व हो रहा है कि प्रदेश के जो प्रतियोगिता जो है फतेहपुर में जिसका समापन हुआ, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ।
शुभकामनाएं देना चाहता हूँ जिन भी लोगों ने यहाँ पे अपना एक अच्छा प्रदर्शन किया। खेल स्पर्धा है, इस स्पर्धा में कभी हार भी होती है, कभी जीत भी होती है। जीतने के बाद ही हार होती है, हारने के बाद ही जीत होती है। आप लोगों मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह से यहाँ खेले हैं, मुझे जो बताया गया उसमें अपनी जो आपने खेल स्पर्धा में जिस प्रकार की अपनी मेहनत से यहाँ पर कार्य किया, निश्चित तौर से जो है मुझे पूरा भरोसा है कि आगे चलकर आप लोग बहुत आगे अपना नाम कमाएंगे, अपने इलाके का नाम कमाएंगे। और इसके साथ साथ खेल तो एक ऐसी चीज हुई है जो खेल भावना के साथ साथ एक प्रोफेशनल तौर से भी इसको लोग आज देख रहे हैं। मैं विशेष करके जो आज बिट्टू ठाकुर जी, राजेंद्र ठाकुर जी, विशाल ठाकुर जी, एपी ठाकुर जी, विनोद ठाकुर जी, आप सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज के इस दौर में किसी भी चीज को ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत समय देना पड़ता है। और आप लोगों का जितने भी प्रतिभागी जो यहाँ पर आए, आप लोगों का भी मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। प्रतियोगिता में आप लोगों ने भाग लेकर जहां अपनी प्रतिभा को यहाँ पर दिखाया है और यहाँ पर सभी ने आपकी प्रतिभा को परखा है। और जो आज के विनर है श्री चिराग जी और साथ में अमन जी, आप भी आपको बहुत बधाई करना चाहूंगा कि मैं देख रहा था आपका मैच अभी बहुत ही लगन से और बहुत ही मेहनत से आप लोग खेले, बाकी सभी लोग खेले, लेकिन लास्ट में जो है जो मुकाबला आपके बीच में जो टूटा है और बहुत स्ट्रगल से आप लोग खेले, बड़ी बधाई आपको, बहुत बहुत बुरा है। मैं यही कहना चाहूंगा, मैं यही संदेश देना चाहूंगा आप लोगों को कि आज के इस दौर में जहां युवा वर्ग हमारा देश का, हमारा प्रदेश का भविष्य, आपने हम आने वाले भारत को देखते हैं और हमें बहुत सी आप लोगों से उम्मीदें हैं कि आप आगे बढ़ेंगे, अपने जो हम परिवार के आपके हमारे जो माता है, पिता है, गुरु है, उनको लेकर उनका आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ेंगे और अपने प्रदेश में, देश में मैं बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय स्तर पर जो है आप अपनी छाप छोड़ेंगे। मुझे पूरा भरोसा आपके ऊपर कि जिस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं, जो भी हम लोगों से आपकी मदद होगी, हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। हर विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह से आज हम हाईटेक होने जा रहे हैं और जिस तरह से हम इस जमाने में आगे बढ़ रहे हैं, उसी तरह से जो है कई किस्म के जो है आज नशे के दौर भी, ड्रग्स के दौर भी आज जो है हमारे आसपास मंडरा रहे हैं। इस प्रकार की जो प्रतियोगिता हो रही है और इस तरह और भी कई किस्म की प्रतियोगिता जो है यह स्पर्धाएं हो रही है, तो मैं आप लोगों से, युवाओं से यही आग्रह करना चाहूंगा कि आप अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने को आगे बढ़ने के लिए लगाएं। इन खेल स्पर्धाएं हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा समय लगाएं और सबसे बड़ी बात यह है कि खिलाड़ी वही है जो अपने खेल को खेल भावना से पूरे अपने कॉन्सेंट्रेशन हमने खेल की भावना इसलिए नहीं थी, हमने ज्यादा खेलने के लिए कंपटीशन में चलो यार हार है, जितने कोई बात करना टाइम पास हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हमारे मन में कोई बात आती है तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
की भावना से आप खेलें और आगे बढ़े, नशे से आप मेहरबानी करके दूर रहे और अपने सहयोगियों को, अपने आस पास के हम आपके साथी अगर कोई इस प्रकार के जो दलदल में जाने की कोशिश कर रहे हैं या उनका इस तरह से कोई रुझान आपके सामने आता है, उसको भी आप रोकने की कोशिश करें और अपने साथ लाकर ऐसी जो स्पर्धाओं उनको जोड़ें। उनका ध्यान जो है, अगर कोई एक बात अगर नौजवान भटक गया तो उसको वापस लाने में, उसको रास्ते पर लाने में बहुत कठिनाई होती है। एक माँ बाप का अपना सपना होता है कि हमारा बच्चा आगे बढ़े, हमारा बच्चा कुछ करे, जिंदगी भर की पूंजी जमा पूंजी आजकल की जो महंगाई के दौर में जो शिक्षा के क्षेत्र में जो खर्चा करना पड़ रहा है, अपने माँ बाप अपने पेट की रोटी कम करके अपने कपड़े अगर 10 कपड़े लेने हो तो 5 कपड़े में गुजारा करके आप लोग आगे बढ़ाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि उनकी भावनाओं को देखते हुए और अपना लक्ष्य को साधते हुए आप आगे बढ़ने की कोशिश करें। ईश्वर हमेशा उसका साथ देता है जो अपने लक्ष्य को साधता है और ईमानदारी से आगे बढ़ता है। और हमेशा के लिए मैं चाहूंगा कि आगे भी इस प्रकार के प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज करते रहें और जो युवाओं का जो है जो जितना भी आकर्षण है वो खेल की ओर जो है ना उनको आकर्षित करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद और जो थोड़े से पॉइंट में हारे हैं तो वो अगले दौर में जब आएंगे तो जाना चाहूंगा जो हमारे आज के समापन समारोह के मुख्य अतिथि महोदय हैं, प्लीज आए और स्मृति करें। जिन भी खिलाड़ियों ने इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया था, चाहूंगा कि उनको सम्मानित करेंगे। सबसे पहले तो अश्विन अरोड़ा जी। ये सुंदरनगर से है, काफी दूर से आए खिलाड़ी है इस टूर्नामेंट में। ये पहला टूर्नामेंट ऐसा लग रहा है कि काफी दूर से आए दिखती है। बहुत बहुत बधाई आपको। शानदार प्रदर्शन किया है, हमने बहुत ही अच्छा तरीके से देखा है, गहराइयों से देखा है और फर्स्ट टाइम और पीछे इनका दोनों का रोक कर रहा है और उनकी भूमिका बनी हुई है अंपायर की, जो काफी जोशीले हैं। ऐसे ऐसे खिलाड़ियों को आगे चाहिए। इसके बाद मैं विनोद को बोलना चाहूंगा, इन्होंने भी बहुत ही अहम योगदान दिया इस टूर्नामेंट में। 70 प्लस जो भी खिलाड़ी थे उसमें जो 4 जो सेमीफाइनलिस्ट प्लेयर थे, पहला सेमीफाइनल अमित शिमला वर्सेस अमन कुल्लू के बीच खेला गया। इसमें जो है अमन कुल्लू जो विजेता रहे हैं उनको सम्मानित करेंगे श्रीमान नेगी साहब जी। तो इसके बिंदु में है चिराग। तो सबसे पहले तो मैं मोहित मस्जिद जी को बुलाना चाहूंगा। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही है खिलाड़ियों की। हमने तो फर्स्ट टाइम अच्छा ना तो है पर मजा आया, जो भी आया काफी अच्छा टूर्नामेंट रहा। आगे भी ऐसा टूर्नामेंट चलता रहेगा और आपको सब फैसिलिटी मिलती रहेगी। इस टूर्नामेंट में जो है बहुत ही अच्छा, बहुत
जिला है, मैं तो इतना अपने माइंड में नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है। और बहुत ही अच्छा, कुछ लोग कहते हैं बीच में यहाँ भगड़ होते हैं या कोई शराबी होते हैं, पर ये बात नहीं है, ये नेशनल इंटरनेशनल कैंप है ये। इसलिए थोड़ा सा दिमाग में थोड़ी जरूरत होती है, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है। इसके बाद में जो हाईएस्ट ब्रोकर रह चुके हैं, फाइनल के विनर जो है डिस्ट्रिक्ट जिला, जिन्होंने कंटिन्यू किया है, इनको समाप्त करना है। आपको लोगों के साथ ये आज इस टूर्नामेंट के हाईएस्ट ब्रोकर है, जिन्होंने लगातार 15 पॉइंट लिए हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो आज के जो फाइनल के जो हमारे खास मेहमान थे, हमारे बड़ा गांव से थे और एक हमारे सुंदरनगर से थे। इसमें जो हम विजेता रहे हैं वो हमारे बड़ा गांव से अमन ठाकुर जी हैं, उनको सम्मानित करेंगे। अमन ठाकुर बहुत बहुत मुबारक हो अमन जी। नेक्स्ट टाइम फिर से आप प्रयास करेंगे, विनर रहेंगे आप। और उसके साथ जो है 20,000 की नगद राशि भी दी जा रही है। ये जीवन में एक बहुत ही बड़ा इनाम है। मिस्टर अमन ठाकुर, नेक्स्ट टाइम आप जरूर जीतेंगे। अब मैं आपके जो 2022 हिमाचल स्नूकर के जो विजेता हैं मिस्टर चिराग को मिलना चाहूंगा। बहुत ही अच्छे से बहुत ही मेहनत की है। आज की जो फाइनल की जो नगद राशि है वो 40,000 रुपए है। और मैच जो देखने का मजा आया बहुत ही अच्छा है। हमारे आपके मतलब किसी वाले ने बहुत ही नई व्यवस्था की मैच देखने का मजा आया। कुछ लोग कम से कम सुनकर गंद गए हैं, हमारे बच्चों का भविष्य खराब होगा, ये है तो है, लेकिन नहीं है। ये टूर्नामेंट ये खेल है। हमारे मित्र जो बिंदु ठाकुर जी, उन्होंने इस चीज को बहुत आगे ले जाने की सोचा है। इस टूर्नामेंट बहुत ही अच्छा होगा। आज 70+ प्लेयर आए, कल उसको 40+ प्लेयर आएंगे। और हमारे बिंदु ठाकुर जी जो मैच किया हुआ बहुत ही अच्छे से किया है। हमारे मोदी साहब जी का कुछ बोलना चाहते हैं, मैं करूंगा कुछ शब्द। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सभी को बहुत बहुत बधाई इस अच्छे कार्यक्रम के लिए। मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला तो मैं 5,000 रुपए की राशि अपनी ओर से भी इस क्वार्टर फाइनल था, सेमीफाइनल था, काफी मैचेस थे। उसके समापन समारोह के महोदय श्री धर्मेंद्र मोदी जी और मैं अपने बिंदु ठाकुर जी की ओर से बोलना चाहता हूँ कि जो ये पल में याद आएंगे, जरूर आएंगे। हमारे अशोक ठाकुर जी देख रहे हैं, कोई सरकार का मैच है, गेम है, गेम की भावना से खेलेंगे, बिल्कुल आगे नेक्स्ट टाइम जरूर कामयाबी मिलेगी। अभी जो है हमारे 9 तारीख से फिर से डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट किया जा रहा है। सॉरी, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट से बाहर है उनके लिए हमने जो सितंबर में रखा टूर्नामेंट थोड़ा ओपन है, जिस आशा ग्रुप के हमारे संजय अग्रवाल जी हैं, इनके पूरा टूर्नामेंट करवाया जाएगा। उसका जो भी इनाम, जो भी प्राइज मिलेगा वो स्टेज पर मिलेगा।
बहुत बहुत बधाई आपको भी। और हमारे बिंदु ठाकुर के खास तो बेचारे अभी तो क्या करना, किसी कारण एक्सीडेंट में बेचारे थोड़ा पैरालाइज हो चुके हैं, तो फिर भी हम अपना दोस्त है, हमारा हम थोड़ी इनके साथ दोस्त करते हैं, तो हम दोस्त हैं सारा जिंदगी। आज हमने तो टूर्नामेंट बनाया, सबके मतलब दिलों को जीत चुके हैं। ऐसी चीजें होनी चाहिए, सोच है ऐसी। तो ये तो मैं लास्ट कहना चाहूंगा कि ये सरोवर कोई शराबी प्रतियोगिता खेला नहीं है, ये गेम है। इसको जो अच्छा खेल लेता मैं तो नहीं खेलता, मैं क्रिकेट का खिलाड़ी हूँ और मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं खेल सकता हूँ। तो ये अब अपनी गेम की है, सब अपने गेम के लाइव होते हैं, तो अच्छे से भेजे। लेकिन ऐसे ऐसे टूर्नामेंट होते रहेंगे। हम दोनों जीना लास्ट में जो हमारे विशाल है, जन्नू है, जितने भी हमारे हैप्पी है, ऐसे ऐसे टूर्नामेंट करवाते रहेंगे। और आगे भी हमारे मोदी साहब जी का हमारे ऊपर आशीर्वाद बनता रहेगा, हम बुलाते रहेंगे। और जैसे लोगों का टच हो गया इस तरह कहीं वाह ये सेंटर में रखने इसको रह गया थोड़ा। गोजी क्लब के उपाध्यक्ष बिंटू जी और राजेंद्र जी जो मुख्य सलाहकार हैं हमारे बीच में हैं। मैं जानना चाहूँगा कि 1 तारीख को ये इवेंट शुरू हुआ था और आज इसका समापन हुआ है, कैसा एक्सपीरियंस रहा? हालांकि इससे पहले भी आप एक प्रतियोगिता करवा चुके हैं, तो इस प्रतियोगिता के बारे में जानना चाहूँगा, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? सर मेरा एक्सपीरियंस तो यही है, जो पहली प्रतियोगिता थी उसमें तो मेरा कुछ नहीं था, लेना देना इनके जो भी है, मगर जो ये प्रतियोगिता है मैंने ये अपने उस पर की है। बहुत प्रतिभागी आए इसमें, 70+ आए और हर किसी ने अपनी प्रतिभा दिखाई और जो रिस्पांस मिला वो बहुत अच्छा मिला यानी के। और हमने जो इनाम रखा था हमने वही इनाम दिया। और 15 सितंबर के बाद फर्स्ट प्राइज़ 25,000, सेकंड प्राइज 10,000 सेमीफाइनल और 10,000 हाईएस्ट ब्रेकर और 3,000 एंट्री फीस होगी ऑल हिमाचल 15 सितंबर के बाद जब भी। ये मैं घोषणा करता हूँ आज। और जो हमने आयोजन किया ये बहुत अच्छा, बहुत ही वो हुआ, सभी सहयोगियों ने बहुत साथ दिया, जो भी जितने भी यहाँ आए। और खास करके राजेंद्र ठाकुर जी अपने छोटे भाई, इन्होंने जो सलाहकार है मेरा, इन्होंने बहुत साथ दिया। राकेश कुमार जी जो अध्यक्ष है उनका भी सहयोग मिला बहुत अच्छा। भुवनेश्वर ठाकुर जी उन्होंने भी भरपूर सहयोग दिया, सबने सहयोग दिया बहुत अच्छा। और हमारे चीफ शुरू में 1 तारीख के चीफ गेस्ट थे देशवीर ठाकुर जी, उनका भी सहयोग मिला बहुत अच्छा। और 4 तारीख को जो समापन के चीफ गेस्ट थे देवेंद्र नेगी जी, उनका भी सहयोग बहुत अच्छा मिला, सभी का सहयोग मिला और उसी वजह से ये टूर्नामेंट सक्सेसफुल हो चुका है। और ये लोगों की गलत विचारधारा है कि स्नूकर एक गलत वो है, यानी कि नशा का वो। ये नहीं, एक इंटरनेशनल गेम है। हमने जैसे विनर थे यहाँ पे चिराग ठाकुर जी, बहुत अच्छे प्लेयर है। रनर अप थे अमन ठाकुर, बहुत अच्छा मैच हुआ, बेस्ट सेमीफाइनल भी बहुत अच्छे हुए। मैं चाहता हूँ ऐसा कि सरकार की तरफ से भी हमारे को सहयोग मिले, हम यहाँ नेशनल करवाना चाहते हैं। राजेंद्र जी, मैं आपका भी एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा, क्योंकि 4 दिन ये इवेंट चला और लगातार मैंने देखा यहाँ पे आप बहुत बिजी रहते थे। ये सारा ऑर्गेनाइज आपने भाई साहब के साथ मिलकर के यहाँ पे किया, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? आज ये जो इस बार की जो ये गेम हुई उसके बारे में। जी, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार रहा। मुझे अपने बड़े भाई बिंटू ठाकुर और राकेश कुमार जी के सहयोग से ये मौका मिले कि मैं एचपी स्टेट ओपन चैम्पियनशिप को ऑर्गेनाइज करूँ, तो मैं इनका बड़ा धन्यवादी हूँ। इनकी बदौलत मुझे एक एचपी स्टेट चैम्पियनशिप का ऑर्गेनाइज करने का मौका मिला। तो हमने ये शुरुआत 2017 से की थी एक्चुअली,
2017 में हमने पहली HP ओपन चैंपियनशिप की थी, तो उसमें पहला नया स्नूकर था, तो उतना योगदान नहीं मिल पाया। मिला सहयोग, मिला सबने सहयोग किया, लेकिन जो दूर के प्लेयर थे वो यहाँ तक पहुँच नहीं पाए। लेकिन जो इस बार का एक्सपीरियंस मैं बताऊँ आपको, तो इस बार हमने पूरे हिमाचल से कम 70 से 80 प्लेयर एकत्रित हुए थे यहाँ पे। तो सभी कोई नेशनल खेलता है, कोई डोमेस्टिक खेलता है, कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलता है, तो सबका बहुत ही शानदार सहयोग मिला। और आज बहुत ही खुशी की बात है कि मिस्टर चिराग जो हमारे साथ खेलते हैं, और अमन ठाकुर जो रनर अप रहे, विजेता मिस्टर चिराग जी, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूँ, उन्होंने ऐसी हमारे स्नूकर में आके ऐसी प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया और विजेता। तो मैं चाहूँगा कि हम आगे, जैसे बड़े भाई ने बात की अभी, हम आगे भी सितंबर अक्टूबर के बाद एक ऐसी सेम चैंपियनशिप रखेंगे, लेकिन इस बार जो हमने प्राइस थोड़ा कम रखा था, हम उस प्राइस को थोड़ा सा और बढ़ा के रखेंगे। ठीक है, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, थैंक यू। फर्स्ट अमन, आप बताइए मुझे थोड़ा सा अपने बारे में, आप कहाँ से हैं और कितनी ऐसी इवेंट्स में आप पार्टिसिपेट कर चुके हैं? जी, मेरा नाम अमन ठाकुर है और मैं बड़ाग्रां से बिलोंग करता हूँ। तो हम काफ़ी टूर्नामेंट, लगभग जहाँ पे भी टूर्नामेंट होते हैं मतलब, तो हम लोग वहाँ पे खेलते हैं। पार्टिसिपेशन हमारा ज़रूर होता है, हार जीत तो बात की बात होती है, बट पार्टिसिपेशन हमारा एक मेन मकसद होता है जगह पे। तो हम मनाली से लेकर कुल्लू और शिमला तक भी जब भी कोई भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होता है तो हम वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब चिराग, आप पहले तो मुझे इंट्रोडक्शन आप दीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि हमारे दर्शकों को भी पता लग जाए। जानना चाहूँगा कि आपने इस गेम को ही क्यों चुना? जी, मेरा नाम चिराग मारवा है और मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी के सुंदरनगर क्षेत्र से संबंध रखता हूँ, और स्नूकर में कम से कम हो गए 7 साल से खेल रहा हूँ। मेरे घर के पास में एक स्नूकर होता था, वहाँ पर हम जाया करते थे फॉर हॉबी। इससे पहले मैं बास्केटबॉल खेलता था, तो एज अ स्पोर्ट्समैन हम स्पोर्ट्स पसंद करते हैं, एंड स्नूकर बीइंग एन इंडोर स्पोर्ट, इसमें रुचि बढ़ती गई, तो हम खेल रहे हैं आज की डेट में। और हमने टूर्नामेंट्स भी करवाते हैं, खेलते भी हैं, चाहे कुल्लू है, शिमला है, सुंदरनगर है, सब जगह हमारी पार्टिसिपेशन होती है। हार जीत तो जैसे हमने बोला चलती रहती है, तो वैसे हमारी चलती रही है। अमन, स्नूकर के बारे में जो धारणा है, मैं खासकर बुजुर्गों की बात करूंगा, क्योंकि बुजुर्ग जो है बच्चों को बहुत कम जाने की इजाज़त देते हैं स्नूकर खेलने के लिए। आप क्या सोचते हैं, आपने भी कभी ऐसा फेस किया, घर से इनकार किया हो कि स्नूकर खेलने नहीं जाना है? जी, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो काफ़ी फेस किया था, बट मैंने अपने पेरेंट्स को मनाया कि ये एक उस तरह की गेम नहीं है, आप मुझ पर ट्रस्ट रखिए कि हम नशे नुशे से दूर रहते हैं, हम ये चीज़ें नहीं करते हैं। तो एक पेरेंट्स को अपने बच्चे का एक पूरा पता होता है कि बच्चा किस दिशा में जा रहा है। तो मैं तो बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पास ऐसे पेरेंट्स हैं जो समझते हैं कि हाँ नहीं, हमारा बच्चा सही जगह पे जा रहा है, वो अच्छा कर रहा है। तो कभी भी मुझे कभी घर से मनाही नहीं होती है। आज भी मैं इतनी देर रात तक यहाँ, तो मुझे एक भी फ़ोन अभी तक घर से नहीं आया, क्योंकि उनको पता है वो नशे से दूर रहता है और सिर्फ अपनी गेम पे ध्यान देता है। तो ये है कि कुछ लोगों की धारणा, माइंडसेट लोगों का चेंज नहीं किया जा सकता, बट धीरे धीरे जो ये गेम है बहुत रेवोल्यूशन इसमें आ रहा है, और आने वाले में मानता हूँ कि 3-4 साल के अंदर आपको इन्हीं क्लबों में लड़कियाँ भी खेलते हुए हमारे साथ दिखेगी। चिराग, यही सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, आपके घर में या आपके पेरेंट्स ने भी आपको रोका था पहले खेलने के लिए? नहीं, मुझे रोका तो नहीं है, बट ऐसा है कि स्नूकर गेम को एक टैबू लिया जाता है। हमने पुराने ज़माने में देखा होगा, पुरानी मूवीज़ में विलन अपना स्नूकर खेल रहे हैं, साथ में उनकी पार्टी चल रही है, बट ऐसा नहीं है। आज की डेट में स्नूकर एक बहुत ही प्रोफेशनल गेम है, इसमें काफ़ी युवा रुचि दिखाते हैं, और ये गेम एक ऐसी गेम है जो इंडिविजुअल स्पोर्ट है जिसमें काफ़ी स्कोप है। अगर कोई खेल रहा है इस गेम को तो उसको स्पॉन्सर भी मिलते हैं, जैसे ONGC लिमिटेड है, भारत पेट्रोलियम है, रेलवेज की तरफ से आप खेल सकते हैं। तो इसमें काफ़ी स्कोप है, ऐसा नहीं है, और काफ़ी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पे आज की डेट में इंडिया के बहुत प्लेयर्स हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, जैसे हमारे पंकज अडवाणी हैं, उन्हें काफ़ी पुरस्कार मिले हैं, खेल रत्न, पद्मश्री सब मिले हैं। तो स्नूकर गेम आज की डेट में काफ़ी अच्छी वो पकड़ रही है, ग्रोइंग स्टेज पे है, बट लेकिन ये ग्रो करेगी। आने वाले टाइम में हिमाचल प्रदेश से भी एक प्लेयर ऐसा आएगा जो इंडिया नहीं इंटरनेशनल लेवल पे भी रिप्रेजेंट करेगा।
चिराग, आपने इससे पहले भी पार्टिसिपेट किया होगा, किन किन इवेंट्स में आपने किया है? जी हाँ, यहाँ हिमाचल प्रदेश में काफ़ी जगह टूर्नामेंट्स होते हैं। जैसे हमारे शिमला में, राजधानी शिमला में होते हैं, सुंदरनगर में होते हैं, और जहाँ अभी हम हैं मनाली में, यहाँ पर भी टूर्नामेंट्स होते हैं। तो पार्टिसिपेशन हमारी हर जगह रहती है। एक धारणा होती है जो कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन है कि यू नेवर लूज, इधर यू विन और यू लर्न। तो बस इसी धारणा के साथ स्पोर्ट्स पर्सन खेलता है और आगे भी पार्टिसिपेट करता रहेगा। अमन, आपने मुझे बताया कि स्नूकर जो गेम है ये एक बहुत बड़े लेवल पे खेली जा रही है और काफ़ी अच्छे प्लेयर जिसमें हैं, लेकिन बच्चों का जो नशे की तरफ ध्यान रहता है। तो अमन, आप कोई संदेश बच्चों को देना चाहेंगे? ऐसा है कि एक पेरेंट्स को पता है कि उसका बच्चा किस दिशा में जा रहा है, तो सबसे पहले अगर आपके पास विजन है, जैसे आप मेरी बात करेंगे तो अपने को सिर्फ गेम से मतलब है, खिलाड़ी से मतलब नहीं है। हमें सिर्फ गेम खेलनी है, खाली टेबल मिलेगा तो हम अकेले भी खेल लेंगे, हम अकेले प्रैक्टिस करेंगे। तो यही है कि बच्चे भी अच्छे कर रहे हैं। जैसे कुछ एक लड़का हमारे साथ था, ईशांत कुमार, वो सिर्फ 18 ईयर्स का था और उसने काफ़ी अच्छा पहले परफॉर्म किया यहाँ पे। बट थोड़ा सा वो शायद अभी तक उसका माइंड जो अभी तक हैबिचुअली नहीं है कि इतना प्रेशर में खेल सके। तो इस तरह के बच्चे जब आगे आएंगे तो आने वाले उसके जो साथी होंगे तो उससे भी एक मोटिवेशन मिलेगी, नहीं जब ये कर सकता तो हम भी क्यों नहीं कर सकते ये चीज़ें। तो हम भी इतने बड़े लेवल पे, जब आप HP ओपन हिमाचल प्रदेश से इतना ज़्यादा कंपटीशन में भी वो 2-4 राउंड निकाल रहा है, तो दूसरे उसके जो क्लासमेट है, कोई भी उसके आसपास है, तो उन्हें भी एक मोटिवेशन मिलेगी कि ही इज़ डूइंग वेरी गुड। चिराग, आपकी तरफ से कुछ संदेश युवाओं के लिए? जी, मेरा एक यही संदेश है कि कोई भी स्पोर्ट्स आप पकड़ते हैं या कोई भी आप हॉबी पकड़ते हैं, उसे एक ऐसे लेवल पे लेके जाइए जिसमें आपको कोई ऐसा हो कि आपको पहचान मिले, आप किसी लेवल में जाए, आपको रिवॉर्ड भी मिले उस चीज़ का। तो आज की डेट में अगर हम देखते हैं हमारे हिमाचल प्रदेश में भी, या चाहे हमारे नेबरिंग जो इलाके पड़ते हैं, पंजाब है, दिल्ली है, हरियाणा है, तो काफ़ी युवा इसमें नशे के उसमें पड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें एक वे चाहिए उससे बाहर निकलने के लिए। तो अगर कोई हॉबी पकड़ते हैं उसमें, तो उसमें पूरा अपने को इंडल्ज करें और साथ में प्रैक्टिस करते रहें अपनी, और आगे बढ़ें। जी, आप हमारे बीच में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं आने वाले भविष्य के लिए। थैंक यू। बैठो अभी।